एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों के लिए विज्ञान विषय का वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। मैंने आपको ये जो सेट बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये सेट सी है। सेट ए और बी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे वादा किया था कि 95% जो पेपर है 95% जो पेपर है मेरे सेट ए से लेके तो सेट एफ तक 95% पेपर इन सेट पेपर से बन जाएगा। आप सभी बच्चों को इन सारे सेट को ध्यान से देखना है और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी को मजबूत करना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी वार्षिक परीक्षा में छपेंगे। ये पूरा का पूरा पेपर है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। आप ध्यान से पूरा पेपर देखें और अच्छे से याद करें। पहला प्रश्न यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें पूछा गया है कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। प्यारे विद्यार्थियों, कैल्शियम ऑक्साइड की अगर जल के साथ अभिक्रिया होती है तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, प्रश्न पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप सभी बच्चे जो ध्यान रखेंगे और वो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसे कहते हैं। तो आपको ऊष्माक्षेपी करेक्ट ध्यान रखना है। प्रोपेन के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित समीकरण क्या है, तो संतुलित जो समीकरण होगी वो क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। C3H8 + 3O2 एरो 3CO2 + 3H2O, ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, आप ध्यान से देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात बता देता हूँ आप सभी बच्चों को, पेपर का PDF हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है सभी छात्रों को। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है, तो सबसे उपयुक्त हो जाएगी लोहा। उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है, तो इसमें आपको लिखना है हाइड्रोजन गैस। क्या लिखना है, हाइड्रोजन गैस हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा, या फिर लवण और जल। प्यारे विद्यार्थियों, हाइड्रोजन गैस गलत होगा, सॉरी, यहाँ पर लवण और जल करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का क्या नाम है। जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे मोटर कहते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है मोटर विल बी करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से आप मेहनत करें, अच्छे से कोशिश करें। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी बच्चों के अच्छे नंबर आएँ। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है, तो किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगा। तो इसमें आपको लिखना है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो किस प्रकार की क्रियाओं को, इसमें आपको लिखना है अनैच्छिक क्रियाओं को। क्या लिखना है, अनैच्छिक क्रियाओं को। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो उंगलियां किस दिशा में मुड़ जाएगी। तो जो उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मुड़ जाएगी। तो इसमें आपको क्या लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। मछलियों के हृदय में केवल कक्षी होते हैं, तो मछलियों के हृदय में आप सभी बच्चे जानते हैं 2 कक्षी होते हैं। आँख का वह भाग जिसे रंग प्रदान करता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है आइरिस। तो इसमें लिखना है आइरिस। में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो इसमें आपको लिखना है पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक ही दिशा में होता है, तो पारितंत्र लिखेंगे। जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बनाती है, तो इसमें आपको लिखना है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, ये आप करेक्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पेपर का PDF हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, सभी छात्र वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और आगे भी आपके लिए मेहनत करूंगा, इसलिए सभी बच्चे जुड़े रहे हैं हमारे साथ, जिससे कि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और मस्तिष्क है, तो ये आपको असत्य लिखना है। अम्लों का pH मान 7 से अधिक होता है, तो इसमें आपको असत्य याद करना है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है, ये सत्य लिखना है।
प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तन होता है, तो ये असत्य होगा। सभी धातुएं लचीली होती है, प्यारे विद्यार्थियों गलत होगा, क्योंकि सभी धातुएं लचीली नहीं होती है। मानव आँख की रेटिना में दृष्टि के लिए रोड और कोन कोशिकाएं होती है, ये सत्य लिखना है। ठीक है, तो ये आपके सत्य असत्य वाले प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें। हम तो सिर्फ आपको पेपर बता सकते हैं, अब याद करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना पेपर देखा है, कितनी आपने पढ़ाई की है। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल में आपको मिलाना रहेगा HCl से। ऊष्मा का अवशोषण ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। सेरिबेलम में आपको मिलाना रहेगा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। DNA में हमारा सही उत्तर हो जाएगा जीन। मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम दिया था। AQ प्रतीक है, पदार्थ पानी में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर C से मिलाना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों, पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। पूरा पेपर बता रहा हूँ आप सभी छात्रों को, अब पढ़ लीजिए पूरा पेपर। दो धातुओं का उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक बहुत ही ज़्यादा कम है। तो दो धातुएं कौन कौन सी हो जाएगी? एक धातु का नाम है सोडियम धातु। कौन सी धातु है? सोडियम है। तो दूसरी गैलियम है, गैलियम। ठीक है। किसी छड़ चुंबक के बाहर चुंबक क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो आपको लिखना है उत्तर ध्रुव से, लिखना है आप सभी को उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। ये आपको दूसरे का आंसर। मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मानव का सामान्य जो रक्तचाप है वो होता है 120 से 80 mmHg। ऐसा आपको मानव का सामान्य रक्तचाप लिख कर आना है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने के लिए विशेषीकृत है? तो वो होता है अग्र मस्तिष्क। तो इसमें आपको क्या लिखना है? अग्र मस्तिष्क। मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपको लिखना है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एथीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एथीन का रासायनिक सूत्र होता है C2H4। ये आपको करेक्ट लिखना है। इसके बाद में आपको जो 2 नंबर में प्रश्न दिए जाएंगे वो आप ध्यान से इसे देखें और याद करें। एथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाइए, मीथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाइए। ये दोनों प्रश्न हैं। निम्नलिखित अवयवों के प्रतीक चिन्ह बताइए जो परिपथ आरेखों में उपयोग किए जाते हैं। एक तो बैटरी और प्रतिरोधक। पूरे ये 23 के 23 प्रश्न हैं। अगर 23 ही प्रश्नों के आंसर चाहिए तो ऐप को इंस्टॉल करना होगा। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे बच्चों, हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छे नंबर लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें। यही ईश्वर से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।